एक गरीब लड़का अपने सहपाठी के घर रात के खाने के लिए जाता है। वह अपनी सोने की चम्मच लाता है। सभी उस पर हंसते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि गरीब लड़का जल्द ही सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, क्योंकि सारी जादू इस सोने की चम्मच में है। उसने इसे 2000 में एक सड़क विक्रेता से खरीदा। बूढ़ी औरत जिसने चम्मच बेचा उसे बताया कि अगर वह इसे किसी अमीर परिवार के घर में 3 बार खाने के लिए इस्तेमाल करता है तो वह उनके बेटे के साथ पहचान बदल सकता है। उसने चम्मच को आधा विश्वास करते हुए खरीदा। फिर वह अपने सबसे अमीर सहपाठी के घर गया। आज डेविड की पार्टी है। हालांकि हेनरी को आमंत्रित नहीं किया गया था। अपनी किस्मत बदलने के लिए हेनरी बिना बुलाए आया। सभी हेनरी को देखकर हैरान थे। यह जगह गरीब बच्चों के लिए नहीं है। यह सहपाठी पॉल कहलाता है। वह अक्सर स्कूल में हेनरी को तंग करता है। उसने एक बिल निकाला और हेनरी को देते हुए कहा कि एक भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वह जानबूझकर हेनरी को अपमानित कर रहा था। डेविड ने जल्दी से पॉल को रोका। उसने कहा कि चूंकि हेनरी यहाँ है उसे खाने दो। फिर जाने से पहले बटलर ने जल्द ही एक मेज तैयार की। स्वादिष्ट भोजन और सभी को शुद्ध सोने की चम्मचें मिली। जैसे ही वे हेनरी को चम्मच देने वाले थे, पॉल ने नौकर को रोका, कहते हुए गरीब लोग सोने के बर्तन इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। उसने नौकर से कहा कि हेनरी के लिए डिस्पोजेबल बर्तन लाए। हेनरी नाराज नहीं था, क्योंकि इससे उसे अपनी सोने की चम्मच का उपयोग करने का मौका मिला। डेविड मुस्कुराया और सभी को खाने की शुरुआत करने दी। हेनरी ने दिल से अपनी सोने की चम्मच से खाया। अचानक उसने देखा कि चम्मच चमकने लगी। इस बीच बूढ़ी औरत ने अपनी क्रिस्टल बॉल देखी। हेनरी को सोने की चम्मच का उपयोग करते हुए उसने खुद से बुदबुदाया कि शो शुरू होने वाला है। फिर से डेविड के घर खाने के लिए हेनरी ने जानबूझकर उसके करीब जाकर उसकी मदद की एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट लिखने में। उस रात डेविड ने रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई। उसके पिता ने पढ़ने के बाद बहुत संतुष्ट होकर कहा कि उसका बेटा बहुत सुधार कर चुका है। उस रात हेनरी ने रिपोर्ट डेविड के घर लाई और कहा कि वह भूखा है। पूछा कि क्या वह उसके घर पर कुछ इंस्टेंट नूडल्स खा सकता है। डेविड ने सीधे लोगों को कई व्यंजन तैयार करने के लिए कहा। हेनरी ने फिर से अपनी चम्मच निकाली। जैसे ही वह खाने वाला था, डेविड के पिता आए। वह हेनरी को देखकर हैरान थे और डेविड से उसके सामने कहा कि गरीब लोगों के साथ दोस्ती करना समय की बर्बादी है। अपने पिता की नसीहत का सामना करते हुए डेविड ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। फिर हेनरी की चीजें पैक करने में मदद की और उसे भेज दिया। लेकिन हेनरी हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही नौकर खाना फेंकने वाला था, वह फिर से दौड़कर आया। जैसे भूखा भेड़िया उसने खाया खाना अपनी सोने की चम्मच से। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, डेविड के पिता फिर से आए। हेनरी बहुत शर्मिंदा था। फिर जल्दी से जाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी सोने की चम्मच लेना भूल गया। डेविड की मां ने चम्मच को घृणा से उठाया और हेनरी को दिया और उसे कहा कि यहाँ फिर से न आए, क्योंकि डेविड के पास उसके जैसे भिखारी दोस्त नहीं है। फिर हेनरी मुड़कर चला गया। जो दोनों नहीं जानते थे वो यह था कि हेनरी जल्द ही दिखाई देगा।